और वैसे जब हम एमसीएल की बात करते हैं तो एमसीएल की भी एक फिलॉसफी है, एमसीएल का भी एक तत्वज्ञान है, एमसीएल का भी उद्देश्य कि जिसकी वजह से एमसीएल की स्थापना हुई है। और एक सिर्फ स्थापना ही नहीं, आने वाले दिनों में एमसीएल जो भी बिजनेसेस करेगी, आने वाले दिनों में एमसीएल जिस तरीके से बिजनेस करेगी ये सभी बिजनेसेस इस सोच के आधार पर रहेंगे, ये सभी बिजनेसेस इस फिलोसॉफी के ऊपर रहेंगे। हमारी पहली सोच क्या है कि हम जो भी काम करेंगे, यानी हमारी संस्था का निर्माण ही हुआ है हमारी इस दुनिया को, हमारे इस पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे इस धरती माँ को बचाने के लिए। इसलिए आने वाले दिनों में जो भी काम करना पड़े, जो भी बिजनेस करने पड़ेंगे वो हम करेंगे, इस धरती माँ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे। इसलिए पहला हमारा उद्देश्य है ई। पहला ई कौन सा है? तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण संवर्धन। अभी इस पर्यावरण संवर्धन कैसे करेंगे? तो हमारे इस ये ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हो रही है, एक जीवाश्म ईंधन जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको पूरी तरह से इसका निर्मूलन करके, और जब दुनिया से इस जीवाश्म ईंधन का निर्मूलन करना है तो इस दुनिया को, हमारे देश को एक दूसरा पर्याय देना पड़ेगा। ऊर्जा और ईंधन के लिए एक ऐसा शाश्वत ईंधन उन्हें देना पड़ेगा जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट भी रुके ना, और इस पर्यावरण का, इस धरती माँ का हम लोग ख्याल रखें। और इसीलिए दूसरा ई यानी जैव ईंधन, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम इस दुनिया को आने वाले दिनों में एक अखंड शाश्वत ऐसा जैव ईंधन देंगे। तो ये जैव ईंधन कौन तैयार करेगा? तो ये जैव ईंधन तैयार होगा हमारे खेतों में, ये तैयार करेंगे हमारे किसान। तो अगर हमें जैव ईंधन तैयार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें हमारे किसानों के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, हमें उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए तीसरा ई यानी हमारे किसानों का, हमारे लोगों का सक्षमीकरण। और हम जब दुनिया को बचाने की बात कर रहे हैं, हम इस पर्यावरण के संवर्धन की बात कर रहे हैं, तो हम तीन अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे। एक तो है जैव ईंधन, दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके सभी प्रोडक्ट्स, और तीसरा जो सेक्टर है वो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जिसमें सब कुछ जो पेट्रोकेमिकल, इस सब के प्रोडक्ट्स को हम रिप्लेस करेंगे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ, जो लोगों के लिए बेहतर हो, जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर। और ये तीनों सेक्टर में जब हम काम करेंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे कि हमारे गांव में, हमारे तहसील में, हमारे शहरों में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं कि जिनको आज रोजगार की जरूरत है, आमदनी की जरूरत है, उनके लिए 100% रोजगार का निर्माण हम लोग कर सके। इस तरीके से काम करेंगे कि हमारे लिए, हमारे तहसील में जितने भी परिवार रहते हैं, उनको एक सस्टेनेबल, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम हमेशा के लिए मिले। जब भी हम व्यापार का, बिजनेस का निर्माण करेंगे, तो हम ये दो ई को सोचेंगे, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, और दूसरा इकोनॉमिक कैंपेन, एक अच्छा, एक रिस्पेक्टेबल इनकम के लिए आंदोलन। हम नहीं रोबोट्स बिठाएंगे हमारे बिजनेसेस में, हमारे कंपनियों में, और पूरा मैकेनाइजेशन वगैरह यंत्रों से पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे लोगों के लिए हम रोजगार का निर्माण करते हैं, और उसके बाद ऑफकोर्स जहां जरूरत है वहां यंत्र लगेंगे ही सब। तो ये 5 ई के सोच पे हम अपने इस हमारे पूरे आने वाले दिनों में एमसीएल के बिजनेसेस करने वाले हैं। और दोस्तों, कल जो आपने किया है, आप सभी ने एक नए पर्व की शुरुआत की है। दोस्तों, ये कल एक इस साल के ये पहले महीने में हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है, और मिलके इस साल के आखिर तक, यानी इस साल के आखिरी महीने तक हम दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन तैयार करने वाले हैं। दोस्तों, कल जिसकी शुरुआत हुई ना, ये क्रांति है, ये किसी बिजनेस के साथ कंपैरिजन नहीं होता। हमारे आजू बाजू जो भी बिजनेसेस बनते हैं, जो भी बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं मुझे बताइए? सभी बिजनेस बोलते हैं ना कि पहले 2 प्रोजेक्ट लगाए, 5 प्रोजेक्ट लगाए, उसको पहले चलाए, बाद में 10 प्रोजेक्ट के बारे में सोचे, बाद में उसको बढ़ के 20 करे, 25 करे, इस तरीके से ग्रोथ होती है। उसे कहते हैं विकास। और विकास ऐसे ही होता है, विकास ऑर्गेनिक होता है, धीरे धीरे करके, जो नेचुरली उसकी प्रोसेस होता है उसकी तरह से होता है। लेकिन जो आपने कल किया है, जो हम लोगों ने मिलकर कल किया ना, वो है क्रांति, वो है रिवॉल्यूशन, जो थोड़े से समय में बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। और दोस्तों, कल का ये जो इवेंट हमने किया ना, ये कोई मार्केटिंग इवेंट नहीं है। ये कल का इवेंट ये बताने के लिए नहीं है
कि देखो अभी हमारे ये ऐसी जगह है, यहाँ हमारे सब मशीनरीज आ गए, यहाँ प्रोडक्ट निकालना चालू हो गया, ये हमारा एमकोल है, ये देखिए। ये किसी को बताने के लिए बिल्कुल इवेंट नहीं था। हमने एमसेल ने किसी भी तरह की मार्केटिंग प्रमोशन इसमें बिल्कुल नहीं की। अगर हम चाहते तो हम भी प्रेस नोट निकाल सकते थे, हम भी प्रेस वालों को, सभी लोगों को बता सकते थे कि देखो हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप छापिए। अलग अलग जो तरीके होते हैं ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग के, वो करते थे। लेकिन हमें लगता है कि अभी ये हम लोग बहुत उसके आगे निकल गए। ये कल का जो इवेंट इसलिए महत्वपूर्ण था कि ये प्रजासत्ताक दिन था और हमारे सभी बिजनेसेस, सब कुछ लोगों के लिए ही समर्पित है। कल हमारे यहाँ जब कई सारी जगह पे प्लांट एंड मशीनरी आई, लेकिन बहुत सारी जगह पे प्लांट एंड मशीनरी आने वाली है। हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए, हो सकता है कुछ जगह पे आगे के 15-20 दिन में मशीनरी आ जाए। तो अभी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, यानी मशीनरी आ गई, प्रोजेक्ट पूरा होगा, इसलिए देखो हम लोगों ने ये सब करके दिखाया, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अभी एक ही फोकस है हम सबका, आपका, मेरा, पूरे फैमिली का, माल तैयार करना और माल बेचना और उससे पैसे कमाना। और आज, हाँ, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एकमेव अपनी ऐसी कंपनी है एमसीएल, कि जिसने बायोकोल को ब्रांड के साथ एस्टेब्लिश किया है।